once again. Hi students, hi class, all is well. Keep enjoying, keep learning, be happy always. God bless you. So till now we have done 140 sentences, right? तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, राइट? ताकि आप कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ मिस ना करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 13 है आज। सेंटेंस नंबर 141। मैं उसे कल मिलूंगा। आई विल मीट हिम टुमारो। अगले सप्ताह उनका विवाह होगा। दे विल गेट मैरिड नेक्स्ट वीक। हम 9:15 पर रुकेंगे। वी विल स्टॉप एट 9:15। वह निश्चित ही यहाँ आएगा। He will certainly come here. वह निश्चित ही यह दौड़ जीतेगा। He will surely या फिर he will certainly win the race. तुम 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे। You will get better in a couple of days. हम जल्दी ही निर्णय लेंगे। We will take a decision very soon. हम मैच जीतेंगे। We will win the match. मुझे कुछ और पैसे चाहिएंगे। I will need some more money. ये जूते 2 साल से अधिक चलेंगे। These shoes will last more than 2 years. कक्षा 6 बजे छूटेगी या फिर कक्षा 6 बजे समाप्त होगी। The class will be over at 6 o'clock. राइट? तो ये कुछ सेंटेंसेस देखे हमने 141 से 151 तक। इसमें एक भाव जो हमको देखने को मिल रहा है वो ये कि कोई काम होने वाला है, यानी आने वाले समय की कुछ बात हो रही है। तो इस तरह से इनको बोला जाता है। आप दोबारा से सुने वीडियो को तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से बोलेंगे इनको। तो एक छोटा सा टेस्ट नंबर 3 मैंने लिख दिया है कि मैं खेलूँगा, मैं पढ़ूँगा, हम वह डाक से भेजेंगे, तुम भूल जाओगे, लोग हंसेंगे, मैं उससे इस बारे में बात करूँगा, मैं उसे मदद करूँगा, मैं यह खुशी से करूँगा, मुझे आपकी मदद लेनी होगी, दुकान रविवार को खुलेगी, मैं यह सिद्ध करूँगा, मैं यह पुस्तक एक बार फिर पढ़ूँगा, मैं लिखूँगा, मैं जीतूँगा, मैं उससे पूछूँगा, मैं उसे बताऊँगा, वह अब आएगा, तुम्हें देर होगी। तो ये जितने भी शब्द इसमें आ रहे हैं ना, खेलूँगा, पढ़ूँगा, भेजेंगे, जाओगे, हंसोगे, करूँगा, ऐसे जो शब्द हैं, इन सब शब्दों को आप अपने रजिस्टर में एक तरफ लिखो हिंदी की हेडिंग के नीचे, राइट? और फिर जितना भी काम अभी तक हो चुका है, इस टाइप के शब्द आपको पीछे मिल जाएंगे। तो अंग्रेजी शब्द इनके सामने लिख लो आप, और फिर उनको डेली पढ़ो और याद करो। जैसा मैंने आपको बताया कि जितने ज़्यादा शब्द आपके पास होंगे हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, आप उतनी ही सहजता और सरलता से इस भाषा को बहुत जल्दी से सीख जाओगे, राइट? ये सेंटेंस नंबर 19 है पेज नंबर 14 पर। मैं यह करूँगा, मैं प्रयत्न करूँगा, मैं विचार करूँगा, वह स्कूल जाएगा, तुम्हें यह नौकरी मिलेगी, मैं इस बारे में विचार करूँगा, वह नाच करेगी,
वह रोटी बनाएगी, वह शहर जाएगा, वह मेले में जाएगा, वह नई साड़ी खरीदेगा, वह मंदिर जाएगा या वह मंदिर जाएगी। राइट? तो इन सारे सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करके लिखने की कोशिश करें। राइट? जैसे हमने पीछे इतने सारे सेंटेंसेस किए हैं, तो उन्हीं को आप बार बार पढ़ेंगे तो इनको भी आप उसी तरह से लिख पाओगे और बोल पाओगे। अभी 3000 सेंटेंसेस हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? इतने सारे शब्द और इतने सारे वाक्य मिलेंगे आपको कि आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। अब और ऐसी कौन सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं। सेंटेंस नंबर 152, वह अभी घर पर ही होगा। ही विल बी एट होम नाउ। इस बार ग्रीष्म ऋतु बहुत गर्म होगी या रहेगी। दिस समर विल बी वेरी हॉट। इस साल आम सस्ते होंगे। मैंगोज विल बी चीपर दिस ईयर। वह सिर्फ अपने पिता की ही सुनेगा। He will only listen to his father. वह मेरी कभी नहीं सुनेगा या वह मेरी कभी नहीं सुनेगी। तो he will never listen to me या फिर she will never listen to me। वह मेरे सवालों का कभी जवाब नहीं देगी। She will never answer my questions। दुर्घटनाएं होंगी ही। Accidents will happen। अधिकतर साबुन समुद्र के पानी में झाग नहीं बनाते। मोस्ट सोप्स won't form leather in sea water। बहुत ठंड है, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं? इट इज वेरी कोल्ड, शैल आई शट द विंडो। क्या हम आज बाहर खाना खाएं? शैल वी ईट आउट टुडे। क्या अब हम निकलें? शैल वी लीव नाउ। हम अब क्या करें? वॉट शैल वी डू। हम कहाँ मिलें? वेयर शैल वी मीट। मैं आपको स्टेशन छोड़ दूं? शैल आई ड्रॉप यू एट द स्टेशन। इस बक्से को उठाने में क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? शैल आई हेल्प यू टू लिफ्ट दिस बॉक्स। यह थैली मैं कहाँ रखूं? वेयर शैल आई पुट दिस बैग। तो इन सेंटेंसेस में आपने अभी ये 152 नंबर से 167 167 तक जो सेंटेंसेस हैं, इनमें आपने देखा कि आई और वी के साथ में हम लोग शैल का इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट? और ही शी दे के साथ में विल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग आने वाले समय के बारे में अगर आप बात करोगे तो। ठीक बात? तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 15-16। पेज नंबर 15 पे देखिए, तो ये सेंटेंस नंबर 168 है। मैं कौन सी किताब खरीदूंगा, या सॉरी, मैं कौन सी किताब खरीदूं? विच बुक शैल आई बाई। मैं यह कैसे करूं? हाउ शैल आई डू दिस। तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। यू शैल गेट योर राइट। उसे वहां जाने की अनुमति मिलनी ही चाहिए। शी ही शैल बी परमिटेड टू गो देयर। चिंता मत कीजिए, मैं आपको लेने के लिए स्टेशन पर रहूंगा। डोंट वरी, आई शैल बी देयर टू रिसीव यू एट द स्टेशन। अब यहाँ मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। आप बोलोगे कि सर अभी आप बोले कि आई वी के साथ में शैल का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तो यू शैल गेट योर राइट, तो यहाँ पर यू के साथ में भी शैल,
इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें कोई टेंशन में आने की बात नहीं है। मेजॉरिटी सेंटेंसेस में आप आई वी के साथ में शैल का इस्तेमाल करना और ही शी दे के साथ में आप विल का इस्तेमाल करना, तो सेंटेंसेस सही होते चले जाएंगे। कुछ बहुत स्पेशल केसेस होते हैं जहां हम यू के साथ में शैल, जहां थोड़ी सी शंका होती है तो वहां हम यू के साथ में भी शैल लगा देते हैं, राइट। जहां बिल्कुल पक्का होता है कोई काम तब हम विल करके बोल देते हैं, ठीक बात। तो नेक्स्ट सेंटेंस 173 देखिए, वे यहां नहीं आएंगे, दे शैल नॉट कम हियर। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। दिवाली आ रही है, दिवाली इज कमिंग। मैं अब निकल रहा हूं, आई एम लीविंग नाउ। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ। मैं सिखा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर द बस। आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं, यू आर कन्फ्यूजिंग मी। वह अब कमा रहा है, ही इज अर्निंग नाउ। तुम ठंड से कांप रहे हो, यू आर शिवरिंग विद कोल्ड। तुम बेवकूफ की तरह बर्ताव कर रहे हो, यू आर बिहेविंग लाइक अ फूल। मेरा पूरा शरीर दुख रहा है, माई बॉडी इज एकिंग ऑल ओवर। मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, माई बैक इज एकिंग। पेज नंबर 16, सेंटेंस नंबर 191। आपकी चाय ठंडी हो रही है, योर टी इज गेटिंग कोल्ड। तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे लग रहे हैं, योर हैंड्स आर फीलिंग कोल्ड। या आप बहुत बहुत यूज कर रहे हैं इसमें कि तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे लग रहे हैं, तो इसलिए हम यहां पर बोलेंगे योर हैंड्स आर फीलिंग वेरी कोल्ड। मेरी आंखें जल रही हैं, माई आईज आर स्टिंगिंग। STINGING। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। आज मनुष्य स्वयं के विनाश की ओर तेजी से बढ़ रहा है, टुडे मैन इज रैपिडली मूविंग टूवर्ड्स हिज ओन डिस्ट्रक्शन। मैं सच बोल रहा हूं, आई एम टेलिंग द ट्रुथ। तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग ए लाई, यू आर लाइंग। पाइप से पानी टपक रहा है, वाटर इज लीकिंग फ्रॉम द पाइप। वह मनोविज्ञान में MA कर रहा है या कर रही है, तो ही इज या फिर शी इज, जैसा भी हो, कि शी इज डूइंग MA इन साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी की स्पेलिंग बड़ी डिस्टर्ब होती है, ये सुनने में तो ऐसे स्टार्ट होती है लेकिन इसकी एक्चुअल स्पेलिंग P से स्टार्ट होती है, PSYCHOLOGY, ठीक बात। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है, बोलते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे। मेरी घड़ी आगे जा रही है, माई वॉच इज गेनिंग टाइम। मेरी घड़ी पीछे जा रही है, माई वॉच इज लैगिंग टाइम या फिर लूजिंग टाइम। आपका थैला मेरे पैरों में लग रहा है, योर बैग इज हिटिंग माई लेग। मैं खरीदारी के लिए जा रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग।
नदी पूरी भर कर बह रही है, द रिवर इज फ्लोइंग फुल। तो ये जो सेंटेंस आपने देखे हैं 174 से लेके 204 तक, इसमें कोई काम इसी वक्त हो रहा है। समझे मेरी बात? तो जब कोई काम अभी हो रहा होता है तो उसमें आईएनजी आईएनजी करके लगा देते हैं हम लोग, राइट? तो इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं कि आज की बात हो रही है तो प्रेजेंट की बात हो रही है, और आईएनजी लगा रहे हैं तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, यानी कि काम अभी कोई चल रहा है, अभी हो रहा है। तो एक ये छोटा सा टेस्ट है, टेस्ट नंबर 4। मैं आपको सेंटेंसेस पढ़ देता हूँ ताकि आप सुन ले ध्यान से ज़रा। मुझे देर हो रही है, उसे देर हो रही है, तुम्हें देर हो रही है, वह प्रयत्न कर रहा है, वह सोच रहा है, वह चिंता कर रहा है, वह कुछ कह रहा है, वह झूठ बोल रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसकी हालत सुधर रही है, उसकी स्थिति खराब हो रही है, वह पेड़ों को पानी दे रहा है, मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं अध्ययन कर रहा हूँ, उसकी नई किताब जल्दी ही आ रही है, वह सुधर रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं आज रात अपने चाचा के घर पर जा रहा हूँ, राइट? तो कोशिश करके देखते रहिए। और जैसा कि मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आज मान लीजिए 16 पेज तक हम लोगों ने काम कर लिया है, तो आपको शुरू से 16 पेज तक जितना भी सेंटेंसेस मिले हैं, अब ये 204 सेंटेंस हो गए हैं, तो पूरे 204 सेंटेंसेस को फिर दोबारा बोलो। पहले मुझे सुनो और उसके बाद में उसी स्टाइल में आप भी बोलना शुरू करो। और एक बार तो पहले हिंदी और फिर इंग्लिश बोलो। उसके बाद में आप एक काम ये करो कि जितने भी ये इंग्लिश के सेंटेंसेस आए हैं, आप सिर्फ इंग्लिश के सेंटेंसेस को कंटिन्यूसली लगातार बोलो। यानी ये 204 सेंटेंसेस की जो अंग्रेजी वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको आप लगातार बोलो। तो आप खुद सोचो कि जब आप 204 इंग्लिश के सेंटेंस एक बारी में बोलोगे तो आपका माइंडसेट कितना चेंज हो जाएगा एकदम। आपको खुद एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और बहुत आराम से आप पूरे इंटरेस्ट के साथ में इन क्लासेस को कंटिन्यू करते रहोगे, राइट? तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं बिल्कुल दिल से चाहता हूं कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा और इतनी स्फूर्ति आ जाए अंग्रेजी को लेके कि आप इस भाषा में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।